पश्चिम में जो संस्कृत फली बढ़ी जी। उसका जो डायरेक्शन, उसकी जो दिशा थी वो बिल्कुल अलग हो गई। वो पूरी तरह से भौतिकवाद में चली गई। और आज भी आप देखते हैं जो पश्चिम के जो मूर्धन्य विद्वान है, उनका सदैव प्रयास यही रहता है कि वे केवल आदि भौतिक और जो लिटरल मीनिंग है उसी के ऊपर केंद्रित करें। मैं तो कहता हूँ इसकी वजह ये है कि जो हमारे मूर्धन्य विद्वान हैं वो आगे आके बता नहीं रहे, उनकी उतनी पॉपुलैरिटी, वो अगर यहाँ के लोग आगे आके उन अपना जो विचारधारा है, अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रस्तुत करें इस विधान में कि वो सब तक पहुँच जाए, तो उसका डिमांड नहीं रहता कि वो पाश्चात्य आके हमें सिखाएं कि ये देखो मैं तुमको सिखा रहा हूँ अभी संस्कृत। मैं तो ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लोगों पर लेता हूँ। वो कुछ भी करें, ठीक है, वो उनका अपना एजेंडा है, उनको अपनी जो भी सोच है उसको थोपना है हम पर, ठीक है भाई। तो उसका कुछ तो कुछ वॉइड है इधर। तो अगर कोई सप्लाई कर रहा है तो यहाँ कुछ डिमांड है जो अनफुलफिल्ड है। क्यों है वो डिमांड? क्योंकि यहाँ के लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो यहाँ के लोग हमारे विद्वान करना चाहिए। जैसे मैं बता रहा था, रोचक विधान से जो मनमोहक हो, जो प्रेजेंटेशन, समथिंग विच इज कन्विंसिंग, कंपेलिंग, ऐसे हम तो नहीं कर रहे हैं, अब तक नहीं कर रहे हैं। तो आई टेक इट ऑन आवर्सेल्व्स, वो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने बताया बहुत सारे लोग हैं, नाम भी ले सकते हैं, वेंडी डोनिगर या शेल्डन पॉलक। जब तक लोग, राजीव मल्होत्रा जी जैसे लोग आगे आके बताते नहीं हैं कि देखो ऐसे कर रहे हैं वो लोग, हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में, उसका कुछ तो हमें रिस्पॉन्स देना पड़ेगा कि यही इसका तात्पर्य नहीं है, तब तक तो उनसे इंस्पायर्ड लोग, बहुत लोग ऐसे आते रहेंगे। उसके लिए यही समाधान है कि हमारे लोगों को जो ये तीनों लेयर्स जानते हैं उनको आगे आके ढंग से अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करना है और सबको सिखाना है इसके बारे में। क्योंकि पश्चिम ने ही ये विभेद उत्पन्न किया कि जो संस्कृत है वो कोई आर्य भाषा है और जो द्रविड़ भाषाएं हैं आर्य भाषा है आर्य भाषा है, लेकिन आर्य भाषा का ये मतलब नहीं हुआ कि उत्तर भारतों का भाषा सब आर्य है। जो कौन आर्य है, कौन ब्राह्मण है, ये बहुत डिवाइस, जहाँ भी ये डिवाइड एंड कॉन्कर का हमेशा से है, सबको पता है। फिर भी जहाँ भी वो डिवाइड करना चाहते हैं हम करें, ठीक है भाई डिवाइड हो जाएंगे हम अपने में। मेरी मातृभाषा तमिल है, ठीक है, बोल रहा हूँ हिंदी बहुत। अगर मैं तो ये कहूँगा कि ठीक है, इसमें भी बुरा मान सकते हैं बहुत सारे लोग, मानिए मत, देखिए जिस पॉइंट को, अगर आप सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं, अन्य भाषाएं बोलने में आपको दिक्कत होगी ही। आप दक्षिण भारत के लोग देखिए अपने आप में, यूट्यूब में कहीं भी हिंदी ठीक ठाक बोल लेते हैं, कहीं भी कुछ उच्चारण दोष या करता है, करती है, जो भी हो, उसका माता, उसकी माँ, उसकी इसका माँ, वो कुछ तो यहाँ वहाँ दोष हैं, फिर भी बोल पाते हैं क्योंकि वो एक, क्या बोलूँ, एक्सरसाइज नहीं हुआ है, वोकल कैविटी का एक्सरसाइज नहीं हुआ है, दिमाग यहाँ तक ही रह गया है कि ठीक है जब तक ये हिंदी में बोलेगा मैं सुनता ही नहीं हूँ, किसी अन्य भाषा मुझे सुनाई देगा तो मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। ऐसा कहीं तो बैठ गया है दिमाग में, तो उसके ऊपर उठना चाहिए हम सबको। और आर्य भाषा है जैसे वहाँ आ रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए कि बिकॉज कब से देख रहे हैं हम, अभी टाइम आ गया है कि जहाँ भी एक डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं, दलित वर्सेस समथिंग एल्स, कास्ट वर्सेस समथिंग एल्स, दिस लैंग्वेज पीपल वर्सेस दिस लैंग्वेज पीपल, एक डिवाइड कहाँ भी क्रिएट करना चाहते हैं, किसका फ़ायदा है उसमें? क्यों कर रहे हैं ये सब? वो देखते नहीं है, हाँ 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 ठीक है मेरी आइडेंटिटी ये है, वो तो डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट बढ़ जाएगा। वैसे तो एक तरह की भाषा बोलने, एक स्लैंग ऑफ वन लैंग्वेज वर्सेस अनदर स्लैंग ऑफ द सेम लैंग्वेज, वहाँ भी दिस ब्यूटी हमारे देश का, जो इतने सारे भिन्नताएं हैं, डिपेंडिंग ऑन फूड प्रेफरेंसेस पीपल विल स्टार्ट फाइटिंग देन। जो होता है मजाक में होता है इधर उधर कि डोंट ऐड स्वीट इन एवरीथिंग, जैसे गुजराती लोग करते हैं। इट्स फनी थिंग, इट्स अ नुआंस ऑफ दैट रीजन। उसमें हम सबको लड़ना नहीं चाहिए और देखना चाहिए कौन वो लड़ाई क्रिएट कर रहा है, किस बेसिस पर क्रिएट कर रहा है, और वो जो उसने पकड़ा है उसका अंतर ही क्या है, कहाँ से आया है वर्ण व्यवस्था है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कहाँ से उत्पन्न हुई? अनेकों श्लोक है जहाँ हम देख सकते हैं
कि जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात् द्विज उच्यते, बहुत सारे ये स्कंद पुराण में है। हमारे भगवद गीता में जो श्लोक है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म से होता है चतुर्वर्ण व्यवस्था, ठीक है, उसको जाति पर लेके आए हैं, ठीक है, वो भी हो, उसमें भी कुछ तो है, कहाँ कहीं से तो होगा संस्कार। मनुस्मृति 10.46 साफ कहता है कि भाई you can regress into that same shloka, there are some shlokas which say brahmana is above everybody else, brahmana must be bowed down. It says 10.46 says that Yes. Brahman can become Shudra and vice versa. Yes, and it is based on the samskara, Sanskrit, Samskriti. You see the sounds are one and the same almost, it's slight nuances of how you use the same word. तो संस्कार, संस्कृति, संस्कृति, संस्कृत और संस्कृति और संस्कार एक ही चीज़ है, एक करने से दूसरे का उत्पत्ति होता है, बस एक से और बाकी सब दो तीनों जुड़े हुए हैं, संस्कार, संस्कृति और संस्कृत भाषा। तो आर्य का मतलब क्या हुआ, कौन होता है आर्य? दक्षिण भारत में है अय्या बुलाते हैं, अय्या एन्ना या तमिल अय्या अन कूपिडணும் यारो ना கொஞ்சம் மரியாதையா கூப்பிடணும்னா ஐயா என்ன பண்றீங்க, what are you doing, क्या कर रहे हैं, आर्य ना पन रहे अय्या, से रिस्पेक्टफुल एड्रेसर टू समबडी। कोई आके बोलेगा नहीं ये शब्द किसी ने थोप दिया है तुम पर और आर्य यहाँ आके ऐसे इन्वेड किया है, सारा जेनेटिक स्टडीज़ है जो बोलते हैं कि सबसे समान है, हमारी संस्कृति सभ्यता सेम है, जो जहाँ भी बोलते हैं ऐसे करते हैं, ये सबको समझ में आता है, नॉट जस्ट India as a geographical entity, to everywhere else where our culture and our sabhyata has influenced. This is a very profound thing. This अभी जब आपके भीतर के ईश्वर को नमन करता हूँ। हाँ, जब तक ये लोग जैसे आप बोल रहे थे तीनों लेयर्स प्रेजेंट नहीं करेंगे कि ठीक है, यू आर ब्रिंगिंग योर लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ऑफ द बॉडी टुगेदर, यू आर बॉविंग डाउन टू समबडी इन रिस्पेक्ट एंड देयर इज मच मोर हैपनिंग विद इन यू, तब तक हम जब तक सारे ये साइंटिफिक सो कॉल्ड साइंटिफिक रीजंस बताए नहीं जाएंगे, हमारे सारे हम रिचुअल से हमारे वे ऑफ लाइफ को हम छोड़ ही देंगे। द वे वी सिट, द वे वी स्पीक टू ईच अदर, द वे वी एड्रेस आवर एल्डर्स, द वे वी एड्रेस आवर चिल्ड्रन, ये हम छोड़ देंगे जब तक हमें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस न मिल जाए